Hello everyone, today in this video we will continue with our 8th topic of lesson 2 of unit 2, that is e-procurement. As I already discussed in the last video, e-procurement simply means the purchase of raw material by a business from a firm, right? क्योंकि पहले e-commerce में I told you about the purchase between the buyer and the seller, right, related to the product और the delivery of the services. अब क्योंकि business को भी कुछ purchase करनी पड़ती है, right, तो वो जो है e-procurement के अंदर cover होता है. So e-procurement is the use of electronic tools and system to increase the efficiency and reduce the cost during each stage of the purchasing process. उनको इस तरीके से purchase करनी पड़ती है जिससे कि वो जब product को खरीदे तो उसकी cost भी कम लगे और जिससे कि उनके product की efficiency जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे. अब हम बात करेंगे e-procurement जो है दो तरह की होती है. एक तो हम डायरेक्ट मटेरियल की परचेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परचेज करना, राइट. ई प्रोक्योरमेंट जो है एक तो हम डायरेक्ट मटेरियल की करते हैं, एक हम करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की. तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की. डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व सोर्सिंग एंड परचेसिंग द नेसेसरी रॉ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसका सिंपल मतलब ये होता है कि उन डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो कि डायरेक्टली फिनिश्ड गुड को बनाने में यूज़ होता है, उसकी जब हम लोग परचेज करते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, तो वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आता है, राइट. ई प्रोक्योरमेंट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल यानी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड इन आर फॉर डेली ऑपरेशन. ऐसे रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कि आपके यूज़ होते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन वो आपके फिनिश्ड गुड्स को बनाने में हेल्प नहीं करते, लेकिन आपके बिजनेस के डेली ऑपरेशन को रन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स. उसके बाद क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योर्ड गुड्स लार्ज. अब आपको लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है. क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योर्ड गुड्स लो. अब जो प्रोक्योर्ड गुड्स का मतलब होता है जो आपको परचेज करने पड़ते हैं गुड्स डेली ऑपरेशन के लिए बिजनेस के, वो आपके लो क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर्स हैं उसकी जो क्वांटिटी होगी वो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी से कम होगी, राइट. उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट फ्रीक्वेंसी. प्रोक्योरमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो कितनी बार परचेज करता है. अब एक बात बताइए, रॉ मटेरियल तो आप जो है एकदम से जो है एक बड़ी डिलीवरी मंगवा लेते हैं तो उसको तो आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ता, लेकिन जो डेली ऑपरेशन रन करने के लिए जो कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, फ़ोन हैं, या फिर जो आपको मार्केटिंग के डेली एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं बिजनेस की छोटी छोटी चीज़ के लिए, जिसको आप प्रीमिलरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो उसके लिए जो आप बार बार जो बिज़नेस है वो परचेज करता है. तो प्रोक्योरमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक बिजनेस कितनी बार परचेज कर रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिलेटिवली हाई होती है क्योंकि इसको कई बार करना पड़ता है. उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट नेचर ऑपरेशनल. ऑपरेशनल का मतलब होता है जो हम परचेज करते हैं ना रॉ मटेरियल, वो हमारा डायरेक्टली इनपुट जा रहा है फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशनल यूनिट में, ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड हो रहा है. तो इसलिए जो है डायरेक्ट मटेरियल जो है ऑपरेशनल नेचर का है, लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो टैक्टिकल नेचर का है, जो कि हमारे डेली ऑपरेशन में यूज होता है लेकिन बिजनेस के, राइट. उसके बाद आता है सप्लाई डिस्ट्रप्शन. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई में थोड़ी सी लेट हो गई तो उससे आपकी बॉटम लाइन अफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि फिनिश गुड नहीं बनेगा. फिनिश गुड नहीं बनेगा तो बिकेगा कैसे, बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू कैसे आएगा, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा. तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है वो बॉटम लाइन तक अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ जाता है, मतलब कि लेट हो जाता है. सप्लाई डिस्ट्रप्शन डज नॉट अफेक्ट बॉटम लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी जो है फर्नीचर चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के लिए, और वो अगर आपका टाइम पे नहीं आता तो क्या वो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कोई असर डाल रहा है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बनना बंद हो जाएगा? नहीं ना. तो इसलिए जो ई प्रोक्योरमेंट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल है वो जो है कहीं पे भी आपकी बॉटम लाइन को अफेक्ट नहीं करता, राइट. एग्जाम्पल है जैसे परचेज ऑफ मशीनरी रॉ मटेरियल. इसका एग्जाम्पल है जैसे आप यूटिलिटी खरीदते जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, फर्नीचर, और जो आप डेली मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्विक विन अप्रोच के बारे में, राइट.